बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 8 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस की थी। आज हम फर्दर 8 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। सो द 9th ब्रांच जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी पैलियंटोलॉजी पैलियंटन का मतलब होता है फॉसिल्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो फॉसिल्स की स्टडी करना पैलियंटोलॉजी कहलाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं उनके जो है निशानात रह जाना पत्थरों पे, चट्टानों पे या मिट्टी पे उनके निशानात रह जाना और उन निशानात को स्टडी करना कि ये कितने साल पुराने हैं और ये किस ऑर्गेनिज्म के हैं और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दिखने में कैसा था, इनको हम कहते हैं फॉसिल्स। जिस तरह हम लोग ज़हन में हमारे एक जानवर आ रहा है डायनासोर्स। डायनासोर्स हमने नहीं देखे, ऐसी ही बात है, लेकिन हमें कैसे पता चला कि डायनासोर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे? बेटा उनकी फॉसिल्स की स्टडी करके कि इन डायनासोर्स के फॉसिल्स की जो बेटा जी हमें फॉसिल्स मिले चट्टानों पे, रॉक्स पे, पहाड़ों पे, मिट्टी पे, पत्थरों पे, इनके निशानात नस्ब हो गए थे। फिर जब साइंटिस्ट ने अपनी लैब्स में ला के इनको स्टडी किया और इसके लिए हम बच्चे डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, खास करके कार्बन यूज़ होती है फॉसिल्स को स्टडी करने के लिए, जो कि ये बताती है, एज बताती है कि ये रॉक्स जो है वो कितने साल पुरानी है। तो इससे ना सिर्फ हम एज भी मुतय्यन कर सकते हैं कि डायनासोर कितने हज़ार साल पहले थे इस दुनिया में, ये भी बताते हैं कि डायनासोर कैसे थे, किस तरह के स्ट्रक्चर्स थे। तो फॉसिल्स की स्टडी करना पैलियंटोलॉजी कहलाता है। 10th ब्रांच है हमारे पास, दैट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से प्रेजेंट हो रहा है कि ये रिलेशन बता रहा है एनवायरमेंट का और लिविंग बॉडी का। एनवायरमेंट और लिविंग बॉडी का रिलेशन जो है वो क्या कहलाता है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये रिलेशन बेटा जी फायदेमंद भी हो सकता है, ये बेटा नुकसानदेह भी हो सकता है। जिस तरह पोल्यूशन जो है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी हम स्टडी करते हैं पोल्यूशन, जिसमें हम क्या करते हैं गंद वगैरह, रैपिड्स वगैरह या इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करके फैक्ट्रीज ला के उसका धुआं जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, या गंदा केमिकल्स वाला पानी बाहर रिलीज़ कर देना, या रैपर्स ऐसे ही लैंड पे फेंक देना। तो ये है कि लिविंग बॉडी का इन्वायरमेंट पे बैड इम्पैक्ट, बैड रिलेशन। अच्छा जी, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी हमारी लिविंग बॉडी पे होता है। वो किस तरह से जी? जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सर्दी का आना, हमारी स्वेटर्स का पहन लेना, गर्मी का आना पंखे ऑन कर लेना, इसी तरह बेटा जी इन हवाओं का, इन एनवायरनमेंट का हमारी लिविंग बॉडी पे भी असर होता है। अब जिस तरह हम फॉर एग्जांपल जो है वो क्या करते हैं, लिविंग बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट से के साथ रिलेशन जो है वो कर सकती है। कौन सा? बेनिफिशियल रिलेशन भी हो सकता है, हार्मफुल रिलेशन भी हो सकता है। हाँ, हमारा एनवायरनमेंट से एयर का लेना ताकि हम सांस ले सकें, प्लांट्स का सॉइल में ग्रो करवाना ताकि जो है वो पैदावार को बढ़ाया जा सके, ठीक है। लकड़ियों का जलाना, बर्न करना ताकि एनर्जी ली जा सके। तो दैट इज़ नॉन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें हर तरह के एस्पेक्ट स्टडी किए जाते हैं कि लिविंग बॉडी का एनवायरनमेंट पे क्या असर है और एनवायरनमेंट पे लिविंग बॉडी का क्या असर होता है। दैट इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है सोशो बायोलॉजी। सोशो का मतलब निकला बेटा सोसाइटी से, मुआशरा। और मुआशरा जो है एक लिविंग बॉडी से तो नहीं बनता, एक इंडिविजुअल से नहीं बनता,
बहुत से लिविंग बॉडी से जो है वो मुआशरा बनता है। तो ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम एनिमल्स का सोशल बिहेवियर डिस्कस करते हैं, ऐसे एनिमल जो मिलके सोसाइटी बनाते हैं। इस तरह ह्यूमन सोसाइटी की बात करें कि हम अगर जो है वो हम दूसरे की मदद कर दें, ठीक है, किस तरह से फॉर एग्जांपल जो है वो हमारे पास जो है वो प्लांट्स जो है वो एक फॉर एग्जांपल हमारा पड़ोसी है, ठीक है, उसकी जो है बैरन लैंड है, तो उसको हम जो है सीड्स दे देते हैं ताकि बैरन लैंड में उस सीड जो है वो ग्रो करवा के जर्मिनेट करके प्लांट्स की पैदावार बढ़ा सके। इसी तरह हम जो है ये हो गया बेनिफिशियल एस्पेक्ट। इसी तरह हार्मफुल एस्पेक्ट भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो है वो हम जो है वो आग लगा दे किसी के खेत में, तो सोसाइटी के अंदर हार्मफुल और बेनिफिशियल एस्पेक्ट को स्टडी करना। ये तो ह्यूमन की बात होगी। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स के सोशल बिहेवियर की, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हनी बीज की बात करें, हनी बीज की बात करें अगर हम, तो हनी बीज क्या बनाती है? हनी बनाती है जी हमारे लिए, शहद बनाती है, जिसमें क्या होता है कि एक क्वीन होती है जो कि ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस गाइड कर रही होती है, वर्कर्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो क्वीन का वर्कर्स का मिल के काम करना, हनी बनाना, तो इसका मतलब होता है कि ये हम पढ़े उनके सोशल बिहेवियर के बारे में कि इनका आपस में क्या रिलेशन है और ये रिलेशन के बदले में क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है या बुरा रिजल्ट आ रहा है, दैट इज सोशो बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आज के दौर की सबसे मेन जो है ब्रांच, सबसे मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी का कंसिडर किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांच जिसमें हम बायो मतलब लिविंग बॉडी, टेक्नोलॉजी मतलब कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं, ऐसी ब्रांच जिसमें हम लिविंग बॉडी पे कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई मेथड अप्लाई करते हैं ताकि हम उससे ऐसी कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें हासिल कर सकें, यूज़फुल चीज़ें बना सकें जो कि इंसान की फलाह के लिए काम आ सकें। इसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रैक्टिकल लाइफ में क्या किया जाता है, उसको यूज़ करके ऐसी बेनिफिशियल चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि जिससे हम इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। जिस तरह इंसुलिन का बनाना, इंसुलिन के बनाने से क्या होता है बेटा जी? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या करती है बेटा जी? डायबिटीज़, शुगर के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। तो ये इंसुलिन हम क्या करते हैं बच्चे? ह्यूमन सेल से, ह्यूमन बॉडी सेल से लेते हैं और लैब्स में डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके नंबर ऑफ इंसुलिन बनाते हैं ताकि बहुत से डायबिटिक के पेशेंट्स को ठीक किया जा सके। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में जो है वो 2 भैंसें हैं, एक वो है जो कि प्रॉपर्ली जो है वो दूध दे रही है, एक नहीं देती। तो हम क्या कर देते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स में हम क्या करते हैं कि कुछ वो जीन्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस कर रही है वो हम जीन्स उस भैंस में डाल देंगे जो कि जो है मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। अब दोनों जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करेंगी तो हमें क्या हो जाएगा? फ़ायदा होगा, बेनिफिट पहुँचेगा। तो ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी जिसमें हम लोग लिविंग बॉडी को एज अ प्रैक्टिकल लाइफ में लैब्स में यूज़ करके ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इंसानियत की फलाह के काम आती है, इंसानियत के फ़ायदे की बातें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक जो है वो तैयार नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, इसीलिए वो फूड, अपनी खुराक या शेल्टर या पनाह जो है वो दूसरे लिविंग बॉडी पे से लेते हैं। फूड किसी दूसरे लिविंग बॉडी से लेंगे और उसके ऊपर क्याम भी कर लेंगे और बदले में उनको क्या करेंगे? नुकसान पहुँचाएंगे, उनको हार्म करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड को तैयार नहीं कर सकते वो दूसरी लिविंग बॉडी के ऊपर जाके रहेंगे, उस पर डिपेंड करेंगे और बदले में उसको हार्म करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। इसको हम कहते हैं पैरासाइट। जिस तरह कॉमन एग्जांपल है मॉस्किटो,
हमारा ब्लड सक करता है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। जिस तरह जी हमारे पास लाइस, जुएं, ये भी हमारा ब्लड सक करती है। इसी तरह जो लीच होती है, जोंक, वो भी ब्लड सक करती है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास अगर हम माइक्रो लेवल पे जाएं तो बैक्टीरिया और वायरस भी पैरासाइट्स के तौर पर एक्ट करते हैं, कि डिफरेंट इन्फेक्शंस या डिफरेंट बीमारियां काज करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ अ लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी के इम्यून सिस्टम होता है दिफाई निज़ाम, डिफेंस सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट द जर्म्स, अगेंस्ट द डिजीजेस। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी करना, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कौन सा जर्म हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है और किस तरह के इम्यून सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। और हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिफेंस सिस्टम हमें प्रोवाइड करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करना, कि कौन सा जर्म इंटर हुआ हमारी बॉडी में और किस तरह की बीमारी या किस तरह का इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन के खिलाफ हमारी बॉडी ने किस तरह से लड़ना है, तो इसको हम क्या दे रहे हैं, इम्यूनोलॉजी। जिस तरह आजकल हमारे पास करंट इशू है कोरोना वायरस का, तो इसमें हम मेन चीज़ करते हैं डिस्कस रिलेटेड टू द इम्यूनोलॉजी, कि इम्यूनोलॉजिस्ट जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह से वाइट ब्लड जो है वो ब्लड सेल जो है इस कोरोना वायरस को कंपनसेट या हमारी बॉडी को उसके खिलाफ कैसे डिफेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच दैट इज एंटोमोलॉजी। एंटोम का लफ्जी मतलब होता है इंसेक्ट्स, लॉजी मतलब स्टडी, तो इंसेक्ट्स की स्टडी करना एंटोमोलॉजी कहलाता है। इंसेक्ट्स की स्टडी में सारे एक्सपेक्ट्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स बाहर से दिखने में कैसे हैं, इंटरनली कैसे हैं, इंसेक्ट्स का एक दूसरे से रिलेशन क्या है, इंसेक्ट्स का फंक्शन क्या होता है, इसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच की बात करें, दिखने में कैसे है जी, डार्क ब्राउन सा होता है, स्विफ्ट मूवमेंट करता है, तेज तेज भागता है, नुकसान क्या पहुंचाता है, कंटेमिनेट कर देता है जहाँ भी होता है हमारे बर्तनों को। इसके अलावा डिजीज भी काज करता है, डिजीजेस भी काज कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल जो है वो इंसेक्ट्स में बहुत सी चीज़ें आती है बच्ची। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर्स की स्टडी करें आप, मक्खियों की, हाउस फ्लाइज की, तो इन सब की स्टडी करना, मस्कीटो की, इन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्मेसी का वर्ड आपने सुना होगा। फार्माकोलॉजी जो है वो फार्मेसी ही से रिलेट है। फार्मेसी पे जाके आप क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ऐसी ही बात है। तो फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है बायोलॉजी का जिसमें हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, कि फलानी जो मेडिसिन है उसकी कंपोजिशन क्या है, कि इसमें कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं, मेडिसिन की केमिकल कंपोजिशन, प्लस उन मेडिसिन का फंक्शन क्या है, प्लस उन मेडिसिन को जब हमारी लिविंग बॉडी लेगी तो हमारी लिविंग बॉडी पे उन मेडिसिन का क्या असर होगा। इस सारी की सारी चीज़ को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स। ड्रग्स का लफ्जी मतलब वही होता है अद्वियात। अब ड्रग्स में नशा आवर भी अद्वियात शामिल है, ड्रग्स में मेडिसिनल ड्रग्स भी शामिल हैं जो कि डिजीज़ को जो है वो ट्रीट करती हैं। नशा आवर अद्वियात जो है ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो नुकसानदेह ही होती हैं। हर जो चीज़ है, जो चीज़ बनी है उसका फ़ायदा होता है, लेकिन उसका यूज़ जो है उससे नुकसानदेह बनाता है। ड्रग्स बच्चे नशा आवर अद्वियात किन को दी जाती है, नशा आवर अद्वियात ऐसे लोगों को दी जाती है जिनका ऑपरेट हुआ हो और उन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ताकि वो थोड़ी देर के लिए मनूदगी हासिल करके थोड़ी देर के लिए सुकून ले सकें। या कैंसर के पेशेंट्स को नशा आवर अद्वियात दी जाती हैं ताकि वो मनूदगी उन पर तारी हो, नींद तारी हो और थोड़ी देर के लिए सुकून हासिल कर सकें।
तो जो नशा आवर अद्वियात है एक्चुअली उसका जो मेन एक्सपेक्ट है वो बुरा नहीं है। हमारा मुआशरा जो है, हमारे मुआशरे के कुछ लोग जो है इन ड्रग्स का मिस यूज़ करके उसको बुरा बना देते हैं। तो फार्माकोलॉजी में बच्चे मेडिसिन की स्टडी की जाती है, ड्रग्स की स्टडी या मेडिसिन की स्टडी कि वो किस चीज़ों से मिलकर बनी है, उनका फंक्शन क्या है, और अगर हम अपनी बॉडी में लेंगे तो उसका इम्पैक्ट असर क्या होगा। जिस तरह नॉर्मली हम पेन किलर लेते हैं, पैनाडोल पेन किलर है, ठीक है, सर दर्द के लिए भी ले सकते हैं, अगर जिस्म में दर्द है जो है वो मसल्स पुल हुए हैं तो तब भी ले सकते हैं रिलीफ के लिए। तो इस चीज़ को हम कह देते हैं फार्माकोलॉजी। होप्स हो के आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमारे पास जो है वो ब्रांचेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।